नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। एक तरफ शांति की बातें तो दूसरी ओर घात। चीन समझ रहा था कि वो धोखे से हिंदुस्तानी सैनिकों को मार देगा, लेकिन जब पलटवार हुआ तो एक वीडियो जारी कर चीन गीदड़ भभकी देने लगा। चीन को लगा था कि ये 1962 का भारत है, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि 2020 में हिंदुस्तान हिसाब करना जानता है। चीन को भारत का करारा जवाब। गलवान घाटी में भारतीय सेना ने दिखाया दम। न गोली चली न बम, और चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। बिल्कुल चीन को ऐसे हमें भी गर्व हो रहा है। हम अभी हमसे कहें तो हम भी ईंट का जो पत्थर से देना है ना सर, तो हम कोई कमज़ोर तो हमारा देश है नहीं जो कि हम किसी चीज़ तो पाकिस्तान वहाँ से अलग कर रहा है, नेपाल को भी उधर अलग कर रहे हैं, उधर चाइना अलग लड़ रहा है। तो हिंदुस्तान ने एकदम से डरना भी नहीं, मुकाबला करना। आखिर अक्साई चीन के गलवान घाटी में ऐसा क्या हुआ कि दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं? जब 6 जून की बैठक में सब कुछ साफ हो गया था तो अंधेरे में क्या हो रहा था? भारतीय सीमा में घुसे चीन की सेना ने लौटने का वादा किया था। वहां के अधिकारियों ने हिंदुस्तान को पूरा आश्वासन दिया था कि वो गलवान घाटी से लौट जाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं? आखिर क्या वजह है कि चीन बौखला गया है? क्यों वो भारत से लड़ने को तैयार है? आखिर 2020 के भारत को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा है? पंद्रह जून को भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, जिसमें हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हो गए और चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। और इसके बाद भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर मई से जारी तनाव अब काफी बढ़ गया है। 6 जून को हुई बैठक में चीन ने वादा किया था कि वो अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर क्या हुआ, इसके इनसाइड स्टोरी को समझिए। गलवान घाटी में हिंसक झड़प, खूनी भिड़ंत की असली कहानी क्या है? क्यों भारत से टकराना चाहता है चीन? 1962 के बाद चीन ने 2020 में फिर क्यों तोड़ा भरोसा? इन सारे सवालों का जवाब समझने से पहले तस्वीर देखिए। यहीं पर 15 जून को चीन और भारत की सेनाओं के बीच झड़प हुई। ये वही गलवान घाटी है जिसमें चीन कई दिन से अतिक्रमण कर रहा था। दोनों देशों की सीमाओं के बीच झड़प के बाद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तस्वीरें जारी की हैं। इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि झड़प के बाद चीन ने यहां पर अपनी सेना की संख्या भी बढ़ा दी है। गलवान घाटी में चीन बड़ी तैयारी कर रहा है। हालांकि हिंदुस्तान भी अब अपनी सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारत की सेना तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि 15 जून को दोनों सेनाओं के बीच झड़प क्यों हुई? आखिर क्या वजह थी कि चीन ने भारतीय सेना पर हमला बोल दिया? दरअसल चीन की सेना मई में भारत की सीमा में घुसी थी और गलवान घाटी में कब्जा करने की नीयत से जम गई। जब हिंदुस्तान की फौज ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा तो वो नहीं गए। इसके बाद दोनों देश की सेनाओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। इस मामले को सुलझाने के लिए 5 जून को भारत और चीन के बीच परस्पर सैन्य बातचीत भी हुई और फिर 6 जून को डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए मामले पर चर्चा भी हुई। 6 जून को बातचीत में चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया। भारत की सेना भी राजी हो गई और अपने कैंप लौट आई। 15 जून को भारतीय सेना मौके का मुआयना करने निकली। सेना के अधिकारी देखना चाहते थे कि चीन की सेना पीछे हटी हुई है या नहीं। जैसे ही भारतीय सेना LAC के पास गलवान घाटी में पहुंची तो उसने देखा कि चीन की सेना वही है, जबकि बातचीत के मुताबिक उनको पीछे हट जाना चाहिए था। भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों से जब पीछे हटने के लिए कहा तो वो मारपीट करने लगे। कटीले रॉड और पत्थर से सेना के जवानों पर हमला बोल दिया और अचानक हुए इस हमले से भारतीय जवान भी हैरान रह गए। लेकिन छोटी टुकड़ी होने के बावजूद हमारे जांबाज चीन की सेना पर भारी पड़े।
खतरनाक पहाड़ी होने की वजह से मुश्किलें ज्यादा थी, लेकिन वीर जवानों ने चीन की सेना से जमकर मुकाबला किया। इस बीच हमारे कई जवान नदी में गिर गए तो कई चट्टान से टकराकर अपनी जान गंवा बैठे। फिर भी चीन की सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। 16 जून की शाम होते होते खबर आई कि इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चीन के 40 जवानों को मार गिराया। भारत ने अपने शहीदों की संख्या बता दी, लेकिन चीन छिपा रहा है। चीन नहीं चाहता कि उसकी जनता सच जाने, लेकिन सीमा पर आए हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस बता रहे हैं कि चीन को भारी नुकसान हुआ है। वहां की जनता नाराज ना हो जाए, इसलिए जवानों के मारे जाने की खबर नहीं दी जा रही, बल्कि युद्ध की तैयारी का वीडियो जारी कर उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन लगातार अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखे हुए था। विकास कार्य में उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज थी कि सड़कों का जाल बिछाना और सैन्य अड्डे स्थापित करना। भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी की। 73 के करीब जो स्ट्रेटेजिक रोड जो है भारत सरकार ने चुनी थी कि उनको जो है बनाया जाएगा, और भारत सरकार उसी लहजे से काम भी लगातार कर रही है। और शायद यही वजह है कि जो विकास का काम भारत अपने इलाके में कर रहा है वो चीन को नागवारा गुजरा, और शायद यही वजह है कि चीन ने इस तरीके का कदम उठाया। गलवान वैली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस समय सबसे हॉट पॉइंट है। इंडिया और चाइना के जवान आमने सामने हैं। इस बीच खबर यह भी है कि चीन ने LAC पर अपनी लगातार गतिविधियां तेज की हुई है। हालांकि भारत भी चीन की इस चालबाजी पर पैनी नजर बनाए हुए है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता चीन। जमीन से आसमान तक चीन की जंग वाली सड़क। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। यही वो इलाका है जहां चीन अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। पहले तो चीन ने LAC से सटे इलाकों में अपने तंबू गाड़ दिए। धीरे धीरे वहां अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने लगे। फिर बॉर्डर के पास मौजूद अपनी हवाई पट्टियों पर लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए। भारतीय इलाके में हो रहे निर्माण कार्य पर चीन इस तरह आंखें तरेर रहा है जैसे हिंदुस्तान ने कोई गुनाहे अजीम कर दिया। न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अपनी वायुसेना को और ताकतवर बनाने की प्रक्रिया को तेज कर चुका है। कई सारे नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर चीन ने 12 नए एयरबेस तैयार किए हैं, और चिंता वाली बात तो यह है कि इनमें से 3 एयरबेस उस थिएटर कमांड में आते हैं जो कि भारत की सीमा के साथ लगा हुआ है। चीन की वायुसेना उसकी रीढ़ की हड्डी। चीन को पता है कि किसी भी जंग को जीतने में वायुसेना का क्या किरदार होता है। लिहाजा भारत से जारी गतिरोध के बीच चीन ने अपने जंगी बेड़े को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश तेज कर दी। चीन ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 12 नए एयरबेस बना लिए। चीन ने नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड में 3-3 नए एयरबेस बनाए हैं। ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड
और सेंट्रल कमांड में दो नए एयरबेस बनाए। खास बात यह है कि चीन का वेस्टर्न कमांड भारतीय सीमा के बेहद करीब है। इन सभी कमांड में सरफेस टू एयर मिसाइल ब्रिगेड यानी SAM, रडार ब्रिगेड और एयर डिफेंस ब्रिगेड यानी AAA की तैनाती की गई। चीन में मिलिट्री स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है। 1962 के बाद कभी भी इस गलवान वैली में भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच में कभी भी फेस ऑफ की घटनाएं नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि आखिर चीन ने गलवान वैली को ही क्यों चुना। उसके पीछे कई रीज़न बताए जाते हैं, जिसमें से दो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत ने जिस तरीके से रोड तैयार किया DSDBO तक के लिए, वो चीन की आंखों में खटक रहा था, और दूसरा ये कि चीन की ज़्यादातर सेना LAC पर जो मौजूद है उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो शिनजियांग प्रांत में है, जो कि गलवान इलाके के बेहद करीब है। और शायद यही वजह है कि चीन ने इस बार ईस्टर्न लद्दाख के इस गलवान इलाके को विवाद के लिए चुना। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 नेटवर्क। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. चीन की बौखलाहट की वजह क्या है? भारत से क्यों भिड़ना चाहता है चीन?
पहाड़ पर चीन की साजिश का भंडाफोड़। भारत और चीन के बीच इस साल मई के महीने से ही लद्दाख बॉर्डर के पास माहौल गरमाया हुआ था। चीन की फौज ने एलएसी को पार कर लिया था और गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा चीन ने इस इलाके में सैन्य साजो सामान भी इकट्ठा कर लिया था। हालांकि 6 जून के बाद से कई बार भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई। सीईओ से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं कुछ किलोमीटर तक पीछे भी हटी थी। लेकिन सीमा पर शांति कायम करने की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अब सवाल ये कि गलवान घाटी में ऐसा क्या है कि चीन लगातार इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल गलवान घाटी में भारत लकड़ी के पुराने पुल की जगह कंक्रीट का नया पुल बना रहा है। ये पुल भारत और चीन के बीच एलएसी से 7 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि चीन लद्दाख में ज्यादातर इलाके में एलएसी को नहीं मानता। यही वजह है कि भारत की ओर से बनाए जा रहे कंक्रीट के पुल पर चीन ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन भारत ने चीन के विरोध के बाद भी इस इलाके में सड़क और पुल बनाने का काम जारी रखा हुआ है। गलवान घाटी के जो डोमिनेट करने वाली हाइट्स हैं, उनके ऊपर अपनी हरकत कर दी है। उनको कब्जाना चाहते हैं, जिससे कि लड़ाई के हालात में जब भी कभी हिंदुस्तान की सेनाएं इस रोड का इस्तेमाल करें तो चाइनीज बड़े आसानी से गलवान हाइट पर डिप्लॉयमेंट के साथ वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारे जो योजना है उसमें खलल डाल सकते हैं। गलवान घाटी के मुहाने पर ही पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये वो जगह है जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से मिलती हैं, बैठकें भी करती हैं। इस इलाके में गलवान नदी बहती है, जिसे सिंधु नदी का हिस्सा माना जाता है। लेकिन गलवान घाटी से होकर गुजरने वाली भारतीय सड़क चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि गलवान घाटी में पुल के अलावा ये सड़क भारत के लिए कितनी अहम है और इस सड़क से चीन इतना खौफ क्यों खाता है। दरअसल लेह से दौलत बेग ओल्डी तक भारत की 323 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो गलवान घाटी से होकर गुजरती है। इसे DSDBO रोड कहा जाता है, जिससे भारतीय सेना अपनी पोस्ट तक आती जाती है। इसी सड़क के जरिए सियाचिन ग्लेशियर तक सेना को रसद भी भेजी जाती है। इस सड़क पर गलवान घाटी के पास ITBP के 2 पोस्ट भी हैं। लिहाजा इस सड़क को बाधित करने के लिए चीन ने गलवान में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई। चीन ने गलवान में मौजूद विवाद के केंद्र तक साल 2016 में ही एक पक्की सड़क बना ली। इस पक्की सड़क के जरिए चीन हथियार और सैनिकों को यहाँ भेजता रहा। इसके अलावा चीन ने गलवान नदी की घाटी में छोटी छोटी चौकियां भी बना ली। गलवान घाटी से उतरकर और श्योक दुर्ग रोड को काट देना है, और ये कार्रवाई करने के लिए चाइनीज को अपनी बड़ी भारी तोपों को आगे लाना पड़ेगा, रसद लानी पड़ेगी, और इस सब के लिए उनको रोड्स की आवश्यकता है। तो इसीलिए उन्होंने अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपनी तरफ काफी सुदृढ़ कर लिया है, काफी अच्छा बना लिया है कि ऐसी स्थिति पड़े तो वो बड़े से बड़े हथियारों को हमारे ऊपर निशाना लगा सकें। जाहिर है गलवान घाटी में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड रणनीति के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। ये रोड काराकोरम के पास तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए भी अहम है। लिहाजा इसी सड़क की वजह से मई के महीने में भारतीय और चीनी सैनिकों का गलवान घाटी में आमना सामना हुआ। माना जाता है कि चीनी सैनिकों ने गलवान नदी के रास्ते एलएसी को पार किया और इनका सामना भारत के पेट्रोल पॉइंट 14, जिसे PP-14 भी कहा जाता है, वहां मौजूद सैनिकों से हुआ। हालांकि भारत और चीन के बीच मिलिट्री लेवल पर बातचीत से गलवान नदी घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से चीन की सेना पीछे हटने लगी थी। लेकिन वो तो सिर्फ एक दिखावा भर था। चीन गलवान घाटी में मौजूद उस इलाके पर कब्जा करना चाहता है जहां से होकर भारत की DSDBO रोड जाती है। चीन रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए यहां अपना झंडा गाड़ना चाहता है, लेकिन चीन की इस चाल को भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा।
भारत आज भी इस इलाके में पक्के पुल बनाने के साथ साथ सड़क निर्माण का काम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान का वर्चस्व और हिंदुस्तान की जो साख है पूरी दुनिया में जिस प्रकार से वो बढ़ रही है, जिस प्रकार से G7 में शामिल होने का न्योता मिलता है, जिस प्रकार से दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर है कोविड-19 के हालातों की वजह से, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजों की चलते चीनी बौखला गए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन कोरोना काल में चीन कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहा है। वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाना चाहता है। यही नहीं, चीन दुनिया में कोरोना फैलाने का गुनाह छिपाने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपना रहा है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि भारत अब 60 के दशक वाला भारत नहीं, बल्कि 2020 का नया हिंदुस्तान है, जो दुश्मन को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटता। दुश्मन के एयरफोर्स को कमजोर करना हो तो उसके हैंगर यानी जहां विमानों को खड़ा किया जाता है और हवाई पट्टियों को नष्ट कर दो। हर देश यही रणनीति अपनाता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक चीन की सेना की पश्चिमी कमान, जिस पर LAC पर निगरानी की जिम्मेदारी है, वो ऐसा करने में फिलहाल सक्षम नहीं है। इसकी वजह सामरिक शक्ति की कमी और दूसरी वजह भौगोलिक परिस्थितियां हैं। चीन के एयरबेस तिब्बत के ऊंचे पठार वाले इलाकों में है। अगर वहां से चीन भारतीय एयरबेस पर निशाना बनाता है तो उसे लंबी दूरी की मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। हार्वर्ड केनेडी स्कूल का रिसर्च पेपर बताता है कि चीन को एक टारगेट के लिए 2 मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। इसके मुताबिक भारत के एयरबेस को 24 घंटे के लिए बंद करने के लिए चीन को 220 मिसाइल चाहिए। भारत LAC पर 3 एयरबेस से निगरानी करता है। ऐसे में 3 एयरबेस को 24 घंटे के लिए बंद करने के लिए चीन को 660 मिसाइल चाहिए, जबकि चीन के पश्चिमी कमान में 1000 से 1200 कम रेंज वाली ही मिसाइलें हैं। यानी ऐसी हालत में चीन का पश्चिमी कमान भारत के सामने केवल 2 दिन ही टिक पाएगा। किसी एक एयरबेस के रनवे को सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज्यादा मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है, और जब तक वो रनवे डिस्ट्रॉय होता है, पैरेलल टैक्सी ट्रैक से वहाँ के बेसिस, वहाँ के एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। कई जगहों पे तो 2 रनवे भी होते हैं, वहाँ से भी जहाज ऑपरेट कर सकते हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, डैमेज किए हुए रनवे को बहुत ही जल्दी रिपेयर करके फिर से उसको यूज किया जा सकता है। अगर चीन भारत के रनवे पर किसी तरह से हमला करता भी है तो भारत के पास अब ऐसी तकनीक है कि वो 6 घंटे के भीतर एक हवाई पट्टी तैयार कर लेगा। भारतीय सीमा के पास चीन के सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस होटन, लहसा गुंगार, नगारी गुंसा और जियाग्जे हैं, जहां से चीन कश्मीर, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत पर निगाह रखता है। ये पूरा इलाका पठारी है। इस वजह से यहाँ विमानों को सुरक्षित रखने के लिए चीन के पास मजबूत और स्थायी हैंगर नहीं है। यानी चीन के इन एयरबेस के फाइटर प्लेन को काफी ऊंचाई से भी आसानी से देखा जा सकता है और उन्हें निशाना बनाने में भारतीय लड़ाकू विमानों को थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। सर्विसिंग हैंगर्स की जरूरत होती है, रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन, एयर चाहिए होती है, फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स चाहिए होते हैं। उस मामले में चीन के हवाई अड्डों को और चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो तो संभव होगा। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के बेलफोर्ड सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स का ये शोध पत्र चीन के मुकाबले भारत की सामरिक मजबूती पर
मोहर लगाता है। यानी ऐसी हालत में चीन भारत के खिलाफ जमीनी युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता।